गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रमेश मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया टॉपिक, लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस। और आज इसके पहले लेक्चर में हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो आज हम बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की। ये प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। तो हम सबसे पहले तीन प्रकार के मूल्य की चर्चा करेंगे कि एक होता है क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य, उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि यानी वस्तु को बनाने में जितना खर्चा आता है, उसके प्रोडक्शन पर जितना खर्चा आता है, वो सारी उसकी क्या होती है, लागत कीमत होती है, उसकी लागत मूल्य होता है, उसका कॉस्ट प्राइस होता है। और उस वस्तु को हम जितने रुपए में बेच देते हैं, यानी जितने रुपए में बेच दिया जाएगा उस वस्तु को, वो विक्रेता के लिए क्या होगा, एसपी होगा यानी सेलिंग प्राइस होगा। यानी कि हम उसको विक्रय मूल्य पढ़ते हैं या उसको हम बिक्री मूल्य भी पढ़ते हैं। और एक होता है कि वस्तु के ऊपर जो छपा हुआ होता है, मुद्रित होता है, उसे हम कहते हैं अंकित मूल्य या मार्क्ड प्राइस, ठीक है ना, या एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं उसको। दोस्तों, हम चलते हैं इन्हीं के बारे में बात करते हैं एक बार। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले चलते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो सबसे पहले है क्रय मूल्य, कि क्रय मूल्य होता क्या है। तो दोस्तों, यहाँ क्रय मूल्य की बात हम करेंगे। क्रय मूल्य से मतलब है कि इसको हम इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस यानी कि शॉर्ट में हम इसको सीपी पढ़ेंगे, कि वस्तु के निर्माण पर होने वाला खर्च क्या होता है, क्रय मूल्य कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि जिस कीमत पर वस्तु क्या होगी, खरीदी जाए, वह मूल्य क्या कहलाया जाएगा, क्रय मूल्य कहलाता है। वही मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। और लाभ और हानि की जो गणना होती है ना, वो इसी मूल्य पर होती है। लाभ और हानि की जो गणना होती है ना, वो इसी मूल्य पर होती है दोस्तों, इसी रेट पर होगी। लाभ और हानि की गणना भी इसी मूल्य पर होगी, क्रय मूल्य पर ही इसकी गणना की जाएगी। तो हमें लाभ हानि गणना करने के लिए क्रय मूल्य की आवश्यकता होगी, कॉस्ट प्राइस उसकी चाहिए अपने को। दूसरा होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस पर विक्रेता अपनी वस्तु को क्या करता है, सेल करता है या बेचता है, उसको हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस से मतलब क्या हुआ, कि वह कीमत जिस पर वस्तु क्या हो जाएगी, बेची जाती है, वह मूल्य क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। और इसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, एसपी। इसको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, एसपी कहेंगे। एसपी से मतलब है सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस कहते हैं इसको, सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों, ये होता है सेलिंग प्राइस, जिस पर वस्तु बिकेगी, जिस रेट में वस्तु बिकेगी। और तीसरा आता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य से मतलब होता है कि वह मूल्य जिस पर जो वस्तु के ऊपर क्या होता है, मुद्रित किया हुआ होता है, यानी छपा हुआ होता है, वस्तु पर क्या किया हुआ होता है, मुद्रित किया हुआ होता है, वस्तु के ऊपर छपा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है, उसका मुद्रित मूल्य या उसका अंकित मूल्य कहलाता है। और दोस्तों, छूट या डिस्काउंट जो होता है ना, अपना छूट बोले, डिस्काउंट बोले, या फिर उसको बट्टा बोल दें, ठीक है ना, तो इसकी गणना किस पर होती है, हमेशा अंकित मूल्य पर होती है। देखो, लाभ और हानि गणना किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है, लेकिन डिस्काउंट की गणना किस पर होती है, यह हमेशा अंकित मूल्य पर यानी उसकी मार्क्ड प्राइस पर की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं कि अब इसके ऊपर। तो देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा है कि यदि एसपी ज्यादा हुआ सीपी से, यदि एसपी क्या हुआ, ज्यादा, यानी एसपी ज्यादा है किससे, सीपी से, यानी क्रय मूल्य से कौन विक्रय मूल्य क्या है, बड़ा है, तो उस कंडीशन में प्रॉफिट होगा। क्योंकि हम बेच ज्यादा में रहे हैं और खरीद रहे हैं कम में, यानी एसपी माइनस सीपी है ना, यही किसके बराबर होता है, प्रॉफिट के बराबर होता है। यही किसके बराबर होता है दोस्तों, प्रॉफिट के बराबर होता है। यानी हम बेच रहे हैं ज्यादा में और खरीद के ला रहे हैं कम में, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी हमारे लिए एसपी बड़ा है किससे, सीपी से, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। और प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होता है, तो वो होता है प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। देखो, बटे में सीपी क्यों आया, क्योंकि हमें पता है बेस वैल्यू सीपी रखेंगे, क्योंकि हमने अभी देखा था कि लाभ और हानि की गणना किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। लाभ और हानि गणना किस पर होती है दोस्तों, क्रय मूल्य पर की जाती है, इसलिए हमेशा प्रॉफिट की गणना किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। तो प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, ये प्रतिशत लाभ होगा। और यदि दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें
तो सीपी ग्रेटर देन एसपी, यानी कि सीपी बड़ा है, सीपी बड़ा है किसकी तुलना में, एसपी की तुलना में। तो दोस्तों इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, लॉस। यानी अगर सीपी ज्यादा है, हम खरीद बड़े में रहे अमाउंट में और बेच कम अमाउंट में रहे, तो हमें लॉस होता है उस सौदे में। और लॉस परसेंट किसके बराबर होगा, तो जितना भी हमें लॉस होगा उस लॉस बट्टा सीपी इंटू 100 परसेंटेज के बराबर हमें क्या होगा, लॉस प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ये थी बात प्रॉफिट परसेंट की और लॉस परसेंट की। प्रॉफिट और लॉस की गणना किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे, हमेशा कौन से मूल्य पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। अब चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट में। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट अगला ये है कि यदि एमपी बड़ा है किससे, एसपी से, यानी अगर अंकित मूल्य से कम में बेचा जा रहा है, अंकित मूल्य हमारा ज्यादा है, एमपी बड़ा है और एसपी कम है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों, डिस्काउंट। कि अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो जितना रुपए बच रहे हैं वो क्या है, हमारा डिस्काउंट है। और डिस्काउंट की जो गणना होती है वो किस पर होती है हमेशा, तो आप कहेंगे सर डिस्काउंट की गणना हमेशा अंकित मूल्य पर होती है, एमपी पर तो इंटू 100। तो ये इसका क्या होगा, डिस्काउंट प्रतिशत होगा। यानी डिस्काउंट प्रतिशत की वैल्यू होती है डिस्काउंट बटे एमपी इंटू 100। यानी डिस्काउंट की गणना किस पर होगी, एमपी पर, अंकित मूल्य पर की जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट पर। अब एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट आया है, इसमें इसने बताया कि सीपी और हमें दूसरा मूल्य दे दिया कौन सा, एसपी, और उसके बाद में दे दिया एमपी। एसपी है क्या, कि हमें किसी वस्तु के ऊपर लाभ हो रहा है, कितना परसेंट का, पी परसेंट का लाभ हो रहा है। हम वस्तु खरीदे और उसके ऊपर हमें पी परसेंट का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। और उसके बाद में हमें अगर उसके अंकित मूल्य से देखें तो हमें डी परसेंट का क्या मिला है, डिस्काउंट भी मिला है। तो दोस्तों मैं ऐसे कह सकता हूं कि सीपी में अगर मैं सीपी का निकाल दूं 100 प्लस पी परसेंट, अगर मुझे 100 प्लस पी परसेंट निकालना है तो दोस्तों ये कौन आएगा, एसपी आएगा। ये कौन आएगा, एसपी। यानी एसपी बराबर होता है क्रय मूल्य पर प्रॉफिट, अगर जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, एसपी। तो हमने निकाल दिया सीपी का 100 प्लस पी परसेंटेज निकाल दिया। और ऐसे दोस्तों हम अगर एमपी में से अगर डिस्काउंट निकाल देंगे तो हमारे पास एसपी बचेगा। यानी अगर हम एमपी का निकाल देंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो दोस्तों ये कौन आएगा, एसपी। यानी ये भी एसपी होगा, ये भी क्या होगा, एसपी। तो हम इन दोनों का कंपैरिजन करके एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि मैं इधर से इस एमपी का इसमें क्या लगा दूं, भाग, तो हमारे पास आएगा सीपी अपॉन एमपी, और सामने इसका इधर क्या लगा देंगे, भाग, तो क्या आएगा 100 माइनस डी प्रतिशत बटे यहां से आएगा 100 प्लस पी परसेंटेज, 100 प्लस पी परसेंटेज आएगा, यहां पर इसकी वैल्यू आएगी, इसका मान आएगा। तो दोस्तों हम सीपी और एमपी का रेशियो बता सकते हैं 100 माइनस डी परसेंट और 100 प्लस पी परसेंट। ये कोष्टक आपका यहां रह जाएगा, यानी 100 माइनस डी परसेंट बता सकते हो, 100 प्लस पी परसेंट बता सकते हो आप। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, एक सीपी और एमपी के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं इसके छोटे छोटे एग्जांपल्स में। ये तो इसके कुछ थे कॉन्सेप्ट जिनके आधार पर हमें इसको करना है पूरा। तो चलते हैं दोस्तों, पहला एग्जांपल आया कि किसी वस्तु का लागत मूल्य 145 रुपए है और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 174 रुपए है। तो बताइए प्राप्त लाभ कितना परसेंट होगा, यानी प्राप्त होने वाला लाभ कितना प्रतिशत होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को हल करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एक तरफ हम क्या लिख लेंगे, सीपी यानी क्रय मूल्य लिख लेंगे, और एक तरफ रख देंगे हम एसपी यानी उसका विक्रय मूल्य रख देंगे। एक तरफ क्या रख देंगे, उसका विक्रय मूल्य। बताओ क्रय मूल्य कितना है वस्तु का, तो आप कहेंगे सर 145 रुपए में वस्तु खरीदी गई, उसका लागत मूल्य यह है, और बेचा उस वस्तु को गया है 174 रुपए में बेचा गया है। तो बताइए यहां जो परसेंटेज लाभ की बात करेंगे कि यह लाभ हो रहा है हानि, तो आप कहेंगे सर 145 में खरीद कर 174 में बेचेगा तो लाभ ही होगा। तो लाभ कितने का हुआ, तो हम 174 में से 45 घटा देते हैं। तो दोस्तों कितने का लाभ हुआ, 29 रुपए का क्या हुआ है, यहां पर लाभ हुआ है, 29 रुपए का लाभ। अब बताओ
प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी सीपी आता है इंटू 100 आता है। देखो दोस्तों 29 का भाग 145 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, और हम 5 को 100 से काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, 20%। यानी इस सौदे में जो परसेंटेज लाभ होगा वो कितना परसेंट होगा, 20% का क्या होगा, लाभ होगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 2, 20% इस सौदे में हमें क्या होगा, लाभ होगा। चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 216 अनुपात 306। तो बताइए प्राप्त लाभ परसेंट कितना होगा, यानी हमें लाभ परसेंट की गणना करनी है। तो बताइए हमें सीपी का और किसका, एसपी का आपको दे रखा है रेशियो, क्या दे रखा है, 216 रेशियो में कितना दे रखा है इसने, यहां पर दे रखा है 306 दे रखा है, यहां पर 306 दे रखा है। ये दोनों ही वैल्यू आपकी कट सकती है, दोनों ही वैल्यू किससे कट सकती है, तो मैंने इसको काट दिया, मान लो मैंने इसको 9 से काट दिया, तो मैं 9 से इसको काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, तो यहां से ये 24 बार कटेगा, 24 बार इसको काटेंगे तो ये 9 से 24 बार कटेगा। इसको मैं 9 से काटता हूं तो ये कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे सर ये आपका 9 से कटेगा, टोटल ये इससे कटेगा 34 बार कटेगा। तो मैं इसको और छोटा कर सकता हूं, यहां से ये आएगा 12:17 आएगा, 12 रेशियो कितना आएगा, 17 आएगा। तो बताइए यहां जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने परसेंट का, कितने रुपए का हुआ है, तो आप कहेंगे सर 5 रुपए का हुआ है। प्रॉफिट की गणना किस पर करते हैं, तो आप कहेंगे सर सीपी पर करते हैं, तो 5/12 आ गया। और हम 5/12 की वैल्यू डायरेक्ट जानते हैं क्योंकि हम परसेंटेज में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं ये बात। क्योंकि आप चाहो तो इसको मल्टीपल 100 कर सकते हो, तो मल्टीपल 100 करोगे तो भी आ जाएगा। और यदि आप 1/12 की वैल्यू जानते हैं, 8 सही 1/3 है, तो उसे 5 से गुणा करेंगे तो 41 सही 2/3 आएगा, यानी कि 41.66%। या इसको काट लीजिए, यहां से 4 से काटेंगे 5 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, हम 125 में भाग लगाएंगे 3 का, तो ये पर्सन आएगा 41 सही 2/3%। इसका क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। यानी इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, इसका ऑप्शन ठीक होगा 3 नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर ऑप्शन क्या होगा इसका दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। देखो आप क्या करते हैं, 216 और 306 कोई जरूरी नहीं है कि आप यहीं से निकालें, इसको आप क्या कर सकते हैं, अनुपात में है तो काट के छोटा कर सकते हैं। इसको छोटा करने के बाद में आराम से हमें पता चल जाता है कि कितने रुपए का लाभ है या कितने रुपए की हानि है, और वो कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल है किसी वस्तु के लागत मूल्य में और विक्रय मूल्य का अनुपात 121 अनुपात 132 है। तो बताइए लाभ परसेंट कितना होगा, यानी यहां पर होने वाला लाभ परसेंटेज हमें बताना है। बोलो यहां सीपी कितना है और एसपी कितना है, ये देखना है आपको सबसे पहले। बोलो सीपी कितना है, 121 है, और रेशियो में एसपी कितना है, तो आप कहेंगे सर 132 है। ये दोनों ही वैल्यू 11 से कटती है, ये 11 से कटती है 11 बार, और ये वैल्यू 11 से कटती है 12 बार। तो बताइए यहां प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, तो आप कहेंगे सर लॉस, यहां प्रॉफिट हुआ है, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट की गणना किस पर होगी, क्रय मूल्य पर, तो 1/11 आएगा, और 1/11 को हम मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा 9.09%, यानी 9.09% का इस सौदे में क्या होगा, प्रॉफिट। यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, विल करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल पर, और हमारा अगला एग्जाम्पल है इसी बेस पर कि यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 1/9 है, तो बताओ प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी प्राप्त लाभ का परसेंटेज हमें बताना है कि वो कितना परसेंट क्या होगा, हमें लाभ होगा। तो यहां पर वही बात आ गई कि हम क्या रखेंगे, सीपी और एसपी। तो मैंने यहां रख दिया है, जैसे मान लो सीपी और एसपी की बात हम करेंगे, तो बताओ सीपी कितना है, तो आप कहेंगे सर सीपी और एसपी की बात करें तो इसने बताया है विक्रय मूल्य का 1/9। कौन से मूल्य का, तो आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य का, यानी इसका बेस वैल्यू कौन रहेगा, विक्रय मूल्य, यानी ये 9 कौन है, विक्रय मूल्य है। तो यहां पर 9 आ गया,
और हमें यहाँ लाभ कितने का हुआ है, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए का लाभ हुआ है। तो बताइए इसका एसपी यानी सीपी कितना था, तो आप कहेंगे सर 8 रुपए था। अगर 8 में खरीद के 9 में बेचेंगे तभी तो 1 रुपए का लाभ होगा, इसका मतलब इसका सीपी 8 था। तो बताइए प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर कि इसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने पर है, तो आप कहेंगे सर 8 रुपए पर हुआ है। तो 1/8 और इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट जानते हैं 12.5% होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 12.5% इसकी वैल्यू होती है। तो यहां से जो प्रतिशत लाभ है वो कितना परसेंट आया, 12.5% आया। तो देखो इस प्रश्न को ध्यान से समझना था कि विक्रय मूल्य का क्या निकालना था आपको, 1/9। तो मैंने विक्रय मूल्य कितना मान लिया, 9 मान लिया, तो उसका 1/9 कितना होगा, 1 रुपया होगा। 1 रुपए का लाभ है, इसका मतलब खरीद कितने की है, तो आप कहेंगे सर 8 की है। तो बताइए प्रॉफिट 1 रुपए का 8 पर हुआ है, तो आंसर क्या आएगा, 12.5%। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल हमारा है कि किसी वस्तु पर मिलने वाली हानि विक्रय मूल्य की 9/16 है, तो बताइए प्राप्त हानि प्रतिशत कितनी है। देखो किसकी बताइए, विक्रय मूल्य की 9/16, यानी आपको विक्रय मूल्य की 9/16 निकालना है। यहां 9/16 किसका, विक्रय मूल्य का। तो हम क्या करेंगे, यहां मानेंगे सीपी और एसपी अलग अलग मान लेते हैं। हम विक्रय मूल्य को क्या मान लेते हैं, 16 मान लेते हैं, यानी विक्रय मूल्य मान लेते हैं 16। तो बताइए 16 का 9/16 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 9 रुपए के बराबर लाभ हुआ है, 9 रुपए के बराबर हानि हुई है। सॉरी यहां पर क्या दे रखा है, हानि है। तो बताओ 16 में 9 जोड़ेंगे यानी खरीद कितने की थी इसकी, तो इसका सीपी था 25 रुपए, क्योंकि हमें 9 रुपए की क्या हो रही है, 9 रुपए की हानि हो रही है, और हानि हमेशा सीपी में से घटाई जाती है, तो एसपी में तो जुड़ेगी। तो बताइए यहां पर जो आपको यहां हानि हुई है वो कितने रुपए की हुई है, तो आप कहेंगे सर 9 रुपए की हानि हुई है, कितने पर, 25 पर हुई है, तो इंटू 100। तो आपका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, तो 9 चौक 36%, यानी इस सौदे में जो हानि हुई है वो कितने परसेंट की हुई है, 36% का लॉस इस सौदे में अपने को हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं जिनमें हमें सीपी और एसपी केवल रेशियो लेना होता है, परसेंटेज हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसलिए मैं कहता हूं आप मेरे पीछे वीडियो में जाइए और उसमें से परसेंट को बहुत अच्छे से पढ़ के आइए, उसके बाद में लाभ हानि आपकी यूं हो जाएगी, चुटकियों में हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों हम अगले एग्जाम्पल पर। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, किसी वस्तु को हम अगर 7,130 रुपए में बेचते हैं तो हमें बेचने पर एक विक्रेता को 15% का क्या होता है, लाभ होता है। 15% का क्या होता है, लाभ। तो दोस्तों यहां हमें यह बताना है कि इसका लागत मूल्य क्या है। तो मैं ये कह रहा हूं, बोलो हमें सीपी और एसपी की बात करनी है और हमें एसपी दे भी रखा है, वो कितना दे रखा है कि 7130 रुपए में बेचा जा रहा है। तो लाभ कितने परसेंट का हो रहा है, 15% का प्रॉफिट। तो मैं सबसे पहले 15% का फ्रैक्शन निकाल लेता हूं। 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 3/20 होता है 15% का फ्रैक्शन। तो बताइए यहां से हमारा 20 रुपए क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, क्योंकि हमेशा लाभ की गणना या हानि गणना क्रय मूल्य पर होती है। तो बताओ क्रय मूल्य कितना होगा, 20, और हमें हुआ है 15% का लाभ, अर्थात 3 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो बताइए उसका एसपी कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 23 होगा। तो 20:23 किसका आएगा, सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। अब हमें दे रखा है 7,130 रुपए क्या, एसपी। तो बताइए 23 यूनिट किसके बराबर है, 7,130 रुपए के बराबर। तो मैं कहता हूं 23 से ये कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे सर 23 गुणंतर 23 एकम 23, और ये आपका कितना आ गया, 0, यानी 310 बार कटेगा ये टोटल। तो बताइए इसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप मल्टीपल कर दीजिए 310 से, तो आपका आंसर आएगा 31 दूनी 62 और 2 0, यानी इसका जो सीपी होगा वो 6200 रुपए होगा। कितना रुपए होगा, 6200 रुपए। यानी इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखो हमें क्या बताया था, 15% यानी 3/20, हमने 20 माना क्रय मूल्य, तो 3 रुपए बढ़ाकर 23।
हमें विक्रय मूल्य 7130 दे रखा था, तो हमने 23 की तुलना किससे की है? 7130 से की है। तो ये इससे कितनी बार कटा? तो आपने कहा सर 310 गुना है इसका ये, तो 310 गुना है, तो हमने इसका 310 गुना कर दिया। तो बताओ कितना आया? 6200 आया। इसका उत्तर कितना आएगा दोस्तों? 6200। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है? किसी वस्तु को 11,500 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 23.33% हानि होती है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? यहां हमें यह बताना है कि सबसे पहले तो यह बताओ कि ये 23.33% होता कितना है? 23.33% होता कितना है? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि ये 33.33% से 10 कम है, 10% कम है ना दोस्तों ये। अब बताओ 33 सही, 33.33 का फ्रैक्शन तो 1/3 होता है और इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। तो बताइए एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 30 आएगा, और ऊपर 10 - 3 यानी कितना आएगा? 7। यानी इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो 7/30 होगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को लिख सकते हैं हम। बोलो क्रय मूल्य कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 30 रुपए होगा इसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो गया 30, और हमें हो रही है हानि। यहां पर क्या हो रही है? हानि। तो हानि कितने की हो रही है? 7 रुपए की। तो बताओ 7 30 में से घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 23 बचेंगे। और हमें एसपी दे रखा है 11,500, अर्थात 23 यूनिट की कंपैरिजन किसके साथ दे रखी है? 11,700 के साथ दे रखी है। तो बताइए 23 से 11,500, सॉरी 11,500 रुपए से दे रखी है। तो बताइए 23 का 5 गुना 115 होता है, यानी ये इससे कितनी बार कटेगा दोस्तों? 500 बार कटेगा। तो बताइए इसको अगर हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 5 × 15,000 आएगा। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा, यानी इसका सीपी होगा वो 15,000, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम रमेश मैथ पॉइंट। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।